Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। राज्य लौटने पर प्रवासी मजदूरों को मिलेगा मासिक 5,000 रुपए का सहायता। ममता बनर्जी ने की श्रम श्री योजना की घोषणा। जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने श्रम मंत्री मलय घटक से की मुलाकात। 20% बोनस की मांग। गोरखालैंड की मांग। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सेरिंग दोरजे प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन और नए कोलकाता मेट्रो रूट के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने श्रम श्री योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को पहली बार 5,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसके बाद उन्हें 1 वर्ष तक हर महीने 5,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जब तक उन्हें वैकल्पिक रोजगार नहीं मिल जाता। योजना में श्रमिकों को पहचान पत्र, बच्चों के स्कूल दाखिले और खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी कार्ड भी दिए जाएंगे। शुरुआत में 22 लाख से अधिक श्रमिक इसका लाभ उठाएंगे। हालांकि योजना को लेकर रोजगार की गारंटी न होने पर सवाल उठ रहे हैं। বছর জুড়ে সমষ্টি প্রকল্প কেন করছি, তার কারণ হচ্ছে এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরিয়ে আনা এবং তাদের জীবিকার জন্য নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য সাহায্য করা। যারা ফিরে আসবেন এককালীন ভ্রমণ সহায়তা সহ আমরা 5,000 টাকা দেব। পুনর্বাসন ভাতা মানে আমরা ফিরে আসার পর 12 মাস মানে 1 বছর নতুন কাজের ব্যবস্থা না হওয়া অবধি প্রতি মাসে তাদের 5,000 টাকা করে দেওয়া হবে। লেবার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে এটার ব্যাপারে নোডাল ডিপার্টমেন্ট। আমাদের উৎকর্ষ বাংলা আছে, যেখানে স্কিল ট্রেনিং দেওয়া হয়। ফিরে আসা শ্রমিকদের মধ্যে আমরা দেখব দক্ষতা কার কিভাবে আছে, এবং যদি দক্ষতা থাকে দরকার হলে আমরা তাদের আবার প্রশিক্ষণ দেবো, দিয়ে বিভিন্ন কাজে ইনভলভ করব। जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री मलय घटक से मुलाकात कर 20% बोनस की मांग की है। अनित थापा ने दार्जिलिंग के चाय बागानों के श्रमिकों को बोनस में देरी व विवादों के कारण हर साल होने वाली समस्याओं को उठाते हुए एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग चाय की रीढ़ होने के बावजूद श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए हर साल संघर्ष करना पड़ता है। अनित थापा ने कहा कि चाय बागान की बढ़ती कीमतों और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए 20% बोनस की मांग जायज है, और उन्होंने श्रम विभाग से दीर्घकालीन समाधान के लिए हस्तक्षेप करने की आग्रह किया है। गोरखालैंड की मांग। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सेरिंग दोरजे प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। मॉर्निंग हेल्थ क्लब के सेरिंग दोरजे जल्द दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोरखालैंड गठन की मांग पर चर्चा करेंगे। दोरजे ने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जबकि राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला भी उनकी मदद करेंगे। उन्होंने बताया कि हर्षवर्धन का नामांकन गोरखा समुदाय की आशाओं का परिणाम है और वह प्रधानमंत्री के निकट है। कोलकाता मेट्रो रूट उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सूत्रों से मिली जानकारी। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन और नए मेट्रो उद्घाटन के समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। सूत्रों के अनुसार उन्होंने नीतिगत और राजनीतिक कारणों से यह फैसला लिया है। ममता ने बंगाल के प्रवासी कामगारों और अन्य राज्यों में हो रहे उत्पीड़न, केंद्र सरकार की नीतियों और भाजपा पर योजनाओं के राजनीति इस्तेमाल का आरोप लगाया है। साथ ही पूर्व के कार्यक्रमों में अपमानजनक व्यवहार का हवाला देते हुए उन्होंने इस बारी दूरी बनाए रखने का निर्णय लिया है। खरसांग में होमस्टे की छत से गिरकर हावड़ा के पर्यटक की मौत।
हावड़ा के 26 वर्षीय स्वप्निल चटर्जी खरसावां के डाउहिल इलाके में एक होम स्टे की छत से गिर गए और उनकी मौत हो गई। स्वप्निल अपने 5 दोस्तों के साथ यहां घूमने आए थे। हादसा शनिवार तड़के सुबह करीब 5 बजे हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिवार मौत को साधारण दुर्घटना नहीं मान रहा है और गहन जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। আমার নাম রিক্তিম চ্যাটার্জি, সপ্তনীল চ্যাটার্জি যার অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, আমি ওর কাকা। কি শুনলেন, কি হয়েছে? আমরা ভোর 5টা 5:30টায় বাড়িতে খবরটা পাই, পেয়ে ওখান থেকে আমরা এখন বাজে 5টার মধ্যে আমরা এখানে এই জাস্ট এসে পৌঁছলাম। তো ঘটনাটা একটা যেটা আইনি প্রশাসনের এতে আছে, তো আমরা তো এখন জিস্ট কী হয়েছে বুঝতে পারছি না। প্রশাসন ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেশন করছে, আন্ডার ইনভেস্টিগেশন। তো এটা জানতে পারলে তারপর আপনাদের জানাবো। ঘুরতে এসেছে, ও ঘুরতে এসেছিল। তো আমরা এরম মর্মান্তিক ব্যাপারটা সকালবেলায় শুনেছি, তারপর আমরা শুনি এটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কিছু জানা না, আমার আর কিছু বুঝতে পারছি না, সেটা ইনভেস্টিগেশন আছে, সেটা হলে আমরা দাবি জানাচ্ছি অবশ্যই। सिलीगुड़ी सेवक रोड में दादागिरी और वसूली, 3 युवक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के सेवक रोड इलाके में दादागिरी और जबरन वसूली के आरोप में भक्तिनगर थाना पुलिस ने 3 युवकों विजय सरकार, शुभंकर पाल और एमडी सहाना हुसैन को गिरफ्तार किया है। ये लोग लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। शिकायत के बाद दशरथ पल्ली के छापेमारी कर गिरफ्तारी हुई। आरोपियों को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। सिलीगुड़ी में डकैती की साजिश नाकाम, 7 बदमाश गिरफ्तार। सिलीगुड़ी संलग्न एनजेपी साउथ कॉलोनी में डकैती की साजिश रच रहे 7 बदमाशों को पुलिस ने रविवार रात धारदार हथियार के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। गुप्त सूचना के आधार पर एनजेपी थाना पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपियों में अमित दास, छठू सरकार, सुशांत रॉय, श्रीकांत रॉय, राकेश बर्मन, अजय सरकार और जीतू रॉय शामिल है। सभी पर पूर्व में डकैती, चोरी व अपहरण के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने आरोपियों को अदालत में पेश किया। नाबालिग लड़की को नेपाल ले जाने की कोशिश नाकाम, युवक गिरफ्तार। खोरीबाड़ी पानी टंकी बॉर्डर पर एसएसबी जवानों ने नेपाल निवासी संदेश रॉय को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया। लड़की असम की रहने वाली है और अपने भैया के साथ बेंगलुरु में रहती थी। आरोपी ने उसके भाई के गैर मौजूदगी में उसे बहला फुसलाकर नेपाल ले जाने की कोशिश की। एसएसबी की सतर्कता से मामला पकड़ लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नाबालिग युवती की काउंसलिंग की जा रही है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? सर करोना मटेरियल फाइनल। सर याद करोगे जिंदगी में 28 मिनट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्क कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ছটাকা এক কোটি টাকা, ছটাকা 1 কোটি মাত্র 6 টাকায়। হ্যাঁ সত্যি, কিনুন ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা।
মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। মেধাজি কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্য আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। বস সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। बस मुकेश, थैंक यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है, यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ। मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त? यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सुमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बंगाल के 4 पर्वतारोही लद्दाख की अज्ञात चोटियों पर विजय हासिल कर लौटे। सिलीगुड़ी समेत बंगाल के 4 पर्वतारोही गणेश साहा, कल्याण देव, सुदेव रॉय और काजल कुमार दत्ता ने लद्दाख की 6205 मीटर और 6150 मीटर ऊंचाई 2 अज्ञात चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर नया इतिहास रचा। हिमालयन नेचर एंड एडवेंचर फाउंडेशन के तहत यह कठिन अभियान सफल रहा। प्रतिकूल मौसम और भूस्खलन जैसी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने 9 अगस्त को चोटी पर विजय प्राप्त की। यह उपलब्धि बंगाली साहस और दृढ़ता की मिसाल है। आमादेर पारा आमादेर समाधान के तहत नवाग्राम में विशेष कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की विकास परियोजना आमादेर पारा आमादेर समाधान के अंतर्गत सिलीगुड़ी नगर निगम वार्ड नंबर 33 स्थित नवग्राम प्राथमिक विद्यालय में आज विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याएं सुनकर उनका त्वरित समाधान करना था। कार्यक्रम में अधिकारी, नगर निगम कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। সমস্যা এখানে তো প্রচুর কাজ করেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সেই কাজের মধ্যেও আরও অনেক কাজ থেকে যায়, ছোট ছোট কাজগুলো। এখানে 12টা বুথ আছে, 12টা বুথে 1,20,00,000 টাকা দায়িত্ব হবে এবং ওয়ার্ডের মানুষরা তারাই ঠিক করে দেবে যে তাদের ছোট ছোট সমস্যাগুলো কি আছে। এখন আজকে 7টি বুথে হচ্ছে, আর 21 তারিখে উন্মিলনে আমাদের কমিউনিটি হলে আরো 5টা বুথে হবে। দাদা আরেকটা প্রশ্ন। सिलीगुड़ी में हांगकांग मार्केट द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। सिलीगुड़ी हांगकांग मार्केट, हांगकांग प्लाजा और अन्य प्लाजा की ओर से हर साल की तरह इस साल भी आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तराई लायंस ब्लड सेंटर के सहयोग से संपन्न हुआ, जिसमें पुरुषों और महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। सिलीगुड़ी ठाकुरनगर में दबंगई कांड के मुखिया गिरोह का एक और आरोपी गिरफ्तार। सिलीगुड़ी ठाकुरनगर में हुए हमले के मामले में फरार चल रहे मुखिया गिरोह का मुख्य आरोपी उत्तम सरकार उर्फ आशीष आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। एनजेपी थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले शुक्रवार रात लालू सोहनी को भी पकड़ा गया था। जून में हुए इस मामले में करीब 20 बदमाशों ने दबंगई दिखाई थी, जिसमें से लोग घायल हुए थे। अब तक पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अन्य की तलाश जारी है।
सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के अग्निकांड प्रभावित परिवारों को सहायता दी गई। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद की सहायक अध्यक्ष रोमा रेशमी एक्का ने आज बुरागंज के बुद्ध सिंह जोत में आग से प्रभावित परिवार से मुलाकात कर आर्थिक सहायता और तिरपाल प्रदान किया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में घर और फर्नीचर नष्ट हो गए थे। बच्चों की पाठ्य पुस्तकों व दस्तावेजों में मदद का भी आश्वासन दिया गया। उप जिला परिषद के अधिकारी किशोरी मोहन सिंह ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। नक्सलबाड़ी में स्वास्थ्य सेवा को सशक्त बनाने के लिए 2 नई एम्बुलेंस का उद्घाटन। नक्सलबाड़ी पंचायत समिति के अध्यक्ष आनंद घोष ने आज 2 उच्च गुणवत्ता वाली एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। ये एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग के फंड और पंचायत समिति की पहल से नक्सलबाड़ी सामुदायिक विकास भवन की विभाग को दी गई। नक्सलबाड़ी ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी कुंतल घोष और बीडीओ प्रणब चटराज की मौजूदगी में यह कार्यक्रम किया गया। তো একটু হলেও আরো সুবিধা পারলো একদম কি বলবেন এই যে দুটো নতুন অ্যাম্বুলেন্স এটা আমরা বিনামূল্যে পরিষেবা দেব এক হচ্ছে মায়েদের জন্য প্রেগন্যান্ট মায়েদের জন্য এবং মানে 0 থেকে 1 বছর বাচ্চাদের 1 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের আমরা বিনামূল্যে পরিষেবা দেব। কোথায় কোথায় দেব এক হচ্ছে বাড়ি থেকে হসপিটাল হসপিটাল থেকে বাড়ি এবং যদি কোনো রুরাল হসপিটাল ছোট হসপিটাল থেকে বড় হসপিটালে রেফার করা হয় তাহলে হসপিটাল টু হসপিটালও আমরা এটা বিনামূল্যে পরিষেবাটা দেব। কত অ্যাম্বুলেন্স হলে যে নতুন অ্যাম্বুলেন্স দুটো পাওয়ার পর এখন অ্যাম্বুলেন্সের পরিমাণ কত হলো বা কত সুবিধা হবে মানুষের? এখন তো আমাদের প্রায় পর্যাপ্ত পরিমাণেই রয়েছে 5খানা অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে এবং আমাদের যে অ্যাম্বুলেন্সের একটা মোটামুটি একটু অসুবিধা ছিল সেটাও মিটবে আশা করা যায়। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद।